धारुमा की तोड़ी डाली छे लुकते ना जिका बन बोलिया बण्यू मीठे पते ना। हेलो गाइस, वेलकम टू पहाड़ दीदा। और मैं निकल चुका हूँ घर से ऑफिस के लिए। अभी हो रहे हैं 8:30। अब थोड़ा मौसम सब चेंज हो गया है, गर्मी थोड़ी बहुत कम हो गई है। सुबह नहाने में ठंड से लगती है। यहाँ से सीधे जाते हैं हम दिल्ली मोड़, फिर आगे से लेफ्ट खानपुर आता है। बस मैं पहले ही यहाँ से लेफ्ट हो जाऊँगा क्योंकि वहाँ ट्रैफिक और नॉइज रहती है बहुत, तो फिर मैं यहीं से अंदर आ जाता हूँ जिससे मुझे नॉइज नहीं मिलती है, ट्रैफिक भी नहीं मिलता। ये रास्ता निकलता है यहाँ से सैनिकम होते हुए कानपुर के लिए। इसी रास्ते को प्रेफर करता हूँ मैं जाने के लिए और आने के लिए भी। यहाँ से राइट होना है अपन का। मैंने लास्ट वीडियो डाली थी तो फर्स्ट मेरी मोटो व्लॉग की वीडियो थी वो, तो मैंने सबसे पूछा भी था कि बताना अपना रिव्यू कहीं पे इफेक्ट बेटर कुछ, तो बहुतों को सजेशन आया मुझे। जैसे बोला उन्होंने कि जो कैमरे का एंगल है वो बहुत नीचे आ रहा है, उससे व्यू प्रॉपर नहीं आ रहा है, एक टैंक दिख रहा है तो वो नहीं दिखना चाहिए। तो मैंने कहा ट्राई कि थोड़ा चेंज करूँगा। और ये भी था कि वॉइस में क्लैरिटी 100% नहीं है, नॉइस से आ रही है, चिड़चिड़ सा साउंड आ रहा है। तो फिर मैंने वो भी ट्राई करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो में वो भी चीज़ ना हो। और ये भी था कि चुप हो जाती है बोलते टाइम बीच बीच में वीडियो में, और वीडियो फिर बिना साउंड के चलती है, बस बैकग्राउंड नॉइज आता है ट्रैफिक का। तो इस पर भी ध्यान दूंगा मैं। और एक और सजेशन था कि जब बोलते नहीं हो तो कुछ बैकग्राउंड म्यूजिक लगा दिया करो। तो इस पर भी ध्यान दूंगा मैं। एक्चुअली मेरी फर्स्ट वीडियो थी तो मैंने रॉ रखी, बिल्कुल जो भी प्रॉपर इक्विपमेंट के साथ जो भी रिक्वायरमेंट थी वो मैंने करा। बट मेरा ये था कि बेसिक डालूंगा बिल्कुल वीडियो अपनी फर्स्ट, और उसमें से सजेशन आएंगे उनसे उसके अकॉर्डिंग फिर खुद को अपग्रेड करूंगा कि ऐसे ऐसे। ये रहा सैनिक फार्म है, यहाँ से सैनिक फार्म स्टार्ट हो जाता है। अब इस वीडियो में बताना
कि व्यू कैसा है और वॉइस में कुछ डिफरेंस आया पहले से। एक्चुअली मैं फर्स्ट टाइम ही कर रहा हूँ मोटो ब्लॉग, तो इसलिए मुझे इतना नॉलेज नहीं है। जैसे 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 वीडियो अपलोड करूँगा उसके अकॉर्डिंग धीरे धीरे नॉलेज गेन होती रहेगी कि कैसे कैसे इम्प्रूवमेंट करने हैं। यहाँ से मुझे राइट जाना है खानपुर के लिए, लेफ्ट में यहाँ से संगम यार के लिए निकलते हैं। अब यहाँ से हम निकल गए हैं बाहर खानपुर के लिए। फिर राइट साइड में खानपुर है यहाँ से, और लेफ्ट में हम साकेत मेट्रो की तरफ जाएंगे। ये मेहरोली बदरपुर रोड है। यहाँ पे मेट्रो का काम चल रहा है। यहाँ से लेफ्ट के लिए जाते हैं, मैदान गढ़ी के लिए जाते हैं। यहाँ से लेफ्ट इतनी यहाँ पे उधर को सेंटर भी है। ये साकेत मेट्रो है यहाँ पे। हमारे घर के पास अभी नियरेस्ट मेट्रो साकेत ही पड़ता है। नए मेट्रो के लिए भी काम चल रहा है, जो नियरेस्ट मेट्रो बनेगा। अब सामने आप लोग कुतुब मीनार का व्यू एंजॉय करो। यहाँ से लेफ्ट में गुरुग्राम जहाँ मुझे जाना है, और राइट साइड में एम्स के लिए मेडिकल रास्ता चलता है। अब ये रोड सीधा हमारी गुड़गांव के लिए निकल रही है, कहीं नहीं मिलना। यहाँ का व्यू सही आता है, यहाँ ग्रीनरी बहुत है, पेड़ लगे हुए बहुत ज्यादा यहाँ पे लेफ्ट साइड। जब मैं ब्लॉगिंग करूंगा मोस्टली मैं सोच रहा हूँ कि मैं अपने उत्तराखंडी लैंग्वेज में कन्वे करने बात करता हूँ। मैं बताना चाहूँगा मैं उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ, उत्तराखंड के गढ़वाल रीजन से।
तो हमारी मदर टंग है उत्तराखंडी गढ़वाली। तो मैंने सोचा है कि मैं ब्लॉगिंग करूँगा मोस्टली अपने गढ़वाली लैंग्वेज में करूँगा, और जो कुछ समझ नहीं आएगी कि टफ होंगे वर्ड्स तो मैं तो हिंदी में भी कन्वे करूँगा। तो मैं सिंपल रखना चाहूँगा अपने ब्लॉग को जितना हो सके, जिससे जो हमारे उत्तराखंड के लोग दिल्ली में रहते हैं वो भी देखें, जो उन्होंने अपनी गढ़वाली लैंग्वेज बोलना छोड़ दिया है, अपनी गढ़वाली भाषा, तो वो भी ट्राई करें स्टार्ट करना। तो देख के कि हाँ भाई ये देखा जाए नया नया बच्चा जो ब्लॉग बनाना चाहिए, नया नया बच्चा जो आज का हमारी पीढ़ी का चाहिए वो भी बोलना चाहिए। तो हम बूढ़े आएगा फिर भी हम बड़े नहीं निकलता। हमारे उत्तराखंड कल्चर में मोस्टली देखिए चीज़ की हमारी ज़्यादातर जैसे हमारे घर में मम्मी पापा सब चाचा चाची दादा दादी हमारे साथ बचपन से अभी तक गढ़वाली में ही बोलते, तो हमें फ्लुएंटली आ जाती है गढ़वाली बोलना, हमें समझ जाती है। बट मैंने देखा है कि मोस्टली ज़्यादातर घरों में नहीं बोलते मम्मी पापा बच्चों के साथ, तो बच्चों को फिर नहीं आती समझना ना बोलने। तो इसी वजह से कहीं ना कहीं हमारा जो उत्तराखंड कल्चर है, हमारी लैंग्वेज किसी को पता ही नहीं क्या है, अपना कल्चर भी धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है, क्योंकि लोग मॉडर्न कल्चर की तरफ जाने लग गए हैं और लैंग्वेज को अडेप्ट कर रहे हैं। बट अपनी जो मदर टंग है उसको पहले हमें एक्सपर्ट होना चाहिए, बट कोई बोलता नहीं है, क्योंकि घर में पेरेंट्स ही नहीं बोलते, बड़े नहीं बोलते, तो बच्चे कहाँ से बोलेंगे, बच्चे भी बोलती नहीं इसमें। तो वही मैं इसलिए मैंने थोड़ा सोचा कि ब्लॉगिंग करूँगा तो मोस्टली अपनी मदर टंग में करूँगा, गढ़वाली भाषा में, जिससे अच्छी लगे मेरे को खुद और को भी जो देखेंगे उनको भी अच्छा लगे कि हाँ भाई दिल्ली में रह के भी अपने उसमें मदर टंग में बात कर रहे हैं, गढ़वाली बात कर रहे हैं। जैसे हमारे ऑफिस में कैंटीन में सारे स्टाफ उत्तराखंड के ही हैं, गढ़वाली हैं, सब जो भी करते हैं मतलब सर्विस मैन, हमारे ऑफिस में पूरा उत्तराखंड का ही कल्चर है, मतलब उत्तराखंड के ही लोग हैं सारे जो स्टाफ है वहाँ पे। तो उनको मैंने बताया कि मैं उत्तराखंड से हूँ, तो मेरी बात में उनसे गढ़वाली में ही बात करता हूँ हमेशा, तो खुश हो जाता है, कहता है अरे भाई जी बिल्कुल ठीक चाह आप बिल्कुल जब जरा छा अपड़ भाषा नहीं भूला इन। मैंने कहा हाँ तो कहीं पे भी हूँ किसी भी स्टेज में लाइफ में अपने, बट जो अपना बेस होता है भूलना नहीं चाहिए। तो मैं उनसे गढ़वाली में बातें करता हूँ तो खुश हो जाता है कि हम तो बड़े खुश हुआ अगर बात करें मिलिक। तो मैं जब भी उनसे मिलता हूँ तो मैं उत्तराखंड में भाषा बात करता हूँ गढ़वाली में ही, तो कोई भी हो जिससे मेरे सामने, और वो खुश हो जाता है बिल्कुल। तो जैसे मैं ब्लॉग कर रहा हूँ तो मैं ऑफिस में हमारे में अलाउड नहीं है वीडियो शूट करना, तो वही वो कह रहे थे कि हमें भी लॉग इन इस वीडियो में, बट मैंने वही कहा कि ऑफिस में अलाउड नहीं है। तो वो कह रहे हाँ मतलब दिक्कत है जान, बोले हाँ एक वीडियो बनाना हम दिक्कत ऑफिस से बेहतर। तो वही वो खुश हो गए बहुत ज़्यादा कि हाँ भाई अपनी भाषा में बात कर रहे हो ऐसा वैसा। तो वही मैंने कहा कि ऐसे खुश हो जाता है सब कि हाँ भाई ये आज की जनरेशन में देखते हैं जो गढ़वाली बात कर रहे हैं, तो सब खुश हो जाते हैं, हम भी खुश हो जाते हैं खुद जब कोई सामने से गढ़वाली बात करता है। तो वही तो इसलिए मुझे ये फील होता है कि सबको अपने घर में जो उत्तराखंड से उनको बात करनी चाहिए घर में। दिल्ली में छोड़ो गाँव में सब लोग गढ़वाली बोलना छोड़ दिया लोगों ने, और बच्चों से भी हिंदी सिखाते हैं कि हिंदी सीखो। चलो वो ठीक है कि बच्चे गांव के जितने भी होते हैं वो जब दिल्ली आते हैं अदर स्टेट में आते हैं तो उनके फ्लुएंसी नहीं आ पाती हिंदी बोलने में, उनकी गढ़वाली भाषा झलकती है, तो उन्हें फिर स्ट्रगल करना पड़ता है। वो भी है कि हिंदी सिखाओ, बट जो अगर मदर टंग है अपना उसको नहीं भूलना चाहिए, उसको नहीं छोड़ना चाहिए। तो वही मैंने सोचा कि इनिशिएट लेते हैं कि जितना हो सके मैं अपने गढ़वाली भाषा में बात करूँगा। सुबह लेके सब कुछ भीड़ लग जाती है दिल्ली में, और गाँव में इतनी शांति है कि कोई लिमिट नहीं। तो गाँव में सब शांति से परेशान है, इतनी शांति क्यों है, और दिल्ली में सब शोर से परेशान है। आप थोड़ा परिस्थिति चाहिए सभी को।
ये आरटीवी बसेस में बहुत भीड़ रहती है। आरटीवी बसेस में जिनको पता नहीं है बताना चाहूँगा, प्राइवेट बसेस होती हैं, ये लोकल एरिया में चलती हैं, रेगुलेट करने के लिए लोगों को इधर से उधर ले आने के लिए। मुझे बड़ा अच्छा लगा सुन के, मेरा फ्रेंड है, टीम मेंबर ही है ऑफिस में, तो मेरे साथ लास्ट प्रोजेक्ट में था। तो मैंने अभी फर्स्ट ब्लॉग डाला तो मैंने भी देखा, तो मुझे व्हाट्सएप में मैसेज किया कि भैया आपका ब्लॉग अच्छा था, मैंने देखा बस नॉलेज में आ रहा था जिस तरह, काफ़ी बढ़िया। तो मैंने बोला, मैंने अच्छा यार तुमने देखा मेरा ब्लॉग? कह रहा हाँ भैया मैं तो आपको देखता हूँ ब्लॉग, मैं आपकी शादी की वीडियो पूरी फैमिली के साथ बैठ के देखी थी। मैं कहा वाह, अच्छा लगता है इन सब चीज़ों से मोटिवेशन मिलती है। तो इसलिए कुछ चीज़ें मैं वो बताऊँगी दिल्ली में रहने वालों को पता होगी, बट देखिए मुझे पता चला कि आउटसाइड दिल्ली भी देखते हैं मेरे ब्लॉग, तो इसलिए कुछ चीज़ें बेसिक चीज़ें बताऊँगा जो बाहर रहते हैं, उन तक जो कन्वे हो पाते हैं। ये आ गया हमारा सुल्तानपुर मेट्रो स्टेशन। ये ऑटो लगे हुए मेट्रो स्टेशन के आगे, ये बहुत वो करते हैं, ज़्यादा अमाउंट मांगते हैं सुबह सुबह ऑफिस आवर्स में। ये ऐसा नहीं है कि मेट्रो वालों के अपने हैं लोगों को सर्विस देने के लिए फिक्स रेट वाले, नहीं, ये रिक्शा ऑटो सब पैसे वाले सब अपने बट बहुत ज़्यादा रेट लेते हैं, इसलिए लोग ऐप्स यूज करेंगे, रैपिडो, ओला, उबर और भी ऐप्स हैं। और ये ऐप्स सब सही है थोड़ा, जो जितने भी ट्रैवलिंग ऐप्स बनी हैं डेली राइड्स के लिए, नॉर्मल राइड्स के लिए, तो ये सही है। क्योंकि एक टाइम ऐसा आ गया था कि ऑटो वाले अपनी मनमर्जी करते थे, बस उनको बोलो इधर चलना है, नहीं चलना, अपना रेट के अकॉर्डिंग बोलते थे, नहीं इतना देना दो, नहीं तो फिर जनरल पब्लिक को बहुत परेशानी आती थी कैसे दिए गए थे। तो उसके बाद जब ये इवॉल्व हुई एप्स, ओला, उबर, रैपिडो, तो इन सब की वजह से लोगों को बहुत कन्वीनियंस मिली। उसके बाद में यही जो नॉर्मल ऑटो वाले होते थे जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करते लोग यूज़ करते हैं, तो उनको बहुत प्रॉब्लम हुई। उन्होंने धरना भी किया कि नहीं, अगेंस्ट किया कि एप्स के अगेंस्ट कि भाई इनकी वजह से हमारा बिजनेस बंद हो गया। तो बात सही भी है, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मैं बहुत सफ़र किया है इन सब चीज़ों की वजह से कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑटो वाले नहीं अपनी मनमर्जी करते थे, नहीं हमारे साथ चलो तुम, हम तुम्हारे साथ से नहीं चलेंगे, तो वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम थी। सामने आ गया गेटवे मेट्रो स्टेशन, यही अगल बगल में आया नगर गेटवे सब इन्हीं रेंज में। बस के लिए जगह छोड़ी हुई थी मैंने कि बस निकलेगी। इसमें बढ़िया रहता है कि साइड में लग जाऊं रेड लाइट में, वरना पीछे से जो आते हैं वो परेशान करते हैं। जैसा ये मैं साइड में था तो बस निकल गई आराम से, अदरवाइज वो बस हॉर्न बजाती रहती है मेरे लिए, ऑटो 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 जगह तो ऑटो ऑटो ऑटो, फिर हमको हटना पड़ता, आगे पीछे आना पड़ता जैसे मर्जी। इसलिए अपना पहले साइड हो जाओ, ये कोना पकड़ लो कहीं भी लाइट में।
यहाँ पे गाड़ियों का मेरा सीन बेकार है गुड़गांव में। रोड वो थोड़े से रहती है ना, ये इतने तेज रोड है, पर यहाँ पे बीच में खड़ी रहती है गाय, बिल्कुल सांड। एक दिन तो सांड बीच रोड में खड़ा हो रहा था, बिल्कुल बड़ा डर लग रहा है जाने में कि भाई कहाँ आएगा, राइट या लेफ्ट। तो लेफ्ट साइड से गाड़ी गई, मैं राइट साइड से गया, देखी जा रहा। तो एक और बड़ा दिमाग खराब करो तो तुम एक गुड़गांव रोड लोग छोड़ो छीनते रोड हम घुमा रहे थे, तो बहुत दिक्कत दी है जान। ये से बड़े तुम्हारे जहाज ठीक है यार, हम बड़े तो छोड़ देंगे कौड़ थे, चौथे भी छोड़ देंगे कौड़ थे लो तो कहा के लिया तुम्हारी इच्छा अभी। अब आगे यूटर्न आएगा, ये बड़ा डेंजर है, यहाँ पे गाड़ी बड़ी यूटर्न लेती है, बड़ी खतरनाक है, तो सब इधर दबते हैं, सब इधर दबते हैं। तो यूटर्न में जो नए नए सीख रहे होंगे वो बहुत लंबा यूटर्न लेते हैं, नया नया क्या जो एक्सपीरियंस होता है वो भी नया नया लंबा यूटर्न ले लेते हैं कभी बहुत ज़्यादा। तो वही यूटर्न हमें तो छोटा लेना चाहिए जिससे दिक्कत ना हो। वाह ये क्या लगा रखा है मुझे। अब यहाँ से मुझे राइट जाना है, एंजॉय द व्यू लिए मेरी। अब आगे से मुझे लेफ्ट जाना है, यहाँ से ये बहुत जाम लगता है इसमें, यहाँ से जो भी आते हैं उधर से वो राइट में मुड़ते हैं, यहाँ से स्ट्रेट आते हैं वो लेफ्ट में मुड़ते हैं, तो क्रैश हो जाती है गाड़ियाँ यहाँ पे लेफ्ट। लेफ्ट चल रही लेफ्ट राइट। अभी तो ट्रैफिक है तो इसलिए इतना डिफिकल्टी नहीं हुई, बट जब रोड खाली होती है तब बहुत दिक्कत होती है, गाड़ी स्पीड में आती है वहाँ से जो राइट से आ रही लेफ्ट से आ रही होती है, जो स्ट्रेट आ रही होती है राइट से भी, दोनों बड़ी प्रॉब्लम होती है काटने में। अब यहाँ से मेरे को राइट जाना है, अब यहाँ से मैं आप लोगों को व्यू दिखाता हूँ गुड़गांव का टॉप से मत व्यू आता है। अब मुझे यहाँ से राइट जाना है, ये फेस टू मेट्रो स्टेशन है। यहाँ पे बड़ा डेंजर पैच वाला है, अब ये ट्रैफिक है तो इसलिए इजीली हो गया, बट जब खाली रहती रोड तो ऊपर से नीचे आना राइट होता है और यहाँ से आने वाले पीछे से आने वाले यहाँ से लेफ्ट होता है, तो यहाँ पे एक्स बनता है, यहाँ पे टच होने के चांसेस हो जाते हैं। एक बार एक मैन थी, उन्होंने मुझे टच कर दिया था, मैं राइट हो रहा था, यहाँ से लेफ्ट होते उधर के लिए
उन्होंने पीछे मेरी हेडलाइट टूट दी। मैं रुका, भाग गई डर के, रुकी गई। तो ऐसे जहाँ पे कैच होते हैं, राइट डाइवर्जन होता है, राइट और लेफ्ट दोनों एक साथ होते हैं, वहाँ पे थोड़ा टेंशन वाली बात होती है। अभी आई भी आया एक पॉइंट मैं दिखाऊंगा। TLF का व्यू वहाँ पे। टू राइडर टू राइडर हम तो सिकलॉट है। मैं तो अपने आप को हमें सिकलॉट मानता हूँ, इसलिए मैं आराम से चलता हूँ बिल्कुल। सिकलॉट मतलब होता है, और उत्तराखंडी भाषा में सिकलॉट कहते हैं, हिंदी में इसको कहते हैं कि सिकलॉट मतलब ऐसे फ्रेशर है जिसको अभी नहीं आता, सीख रहा है, तो हम सिकलॉट हैं। हम टू राइडर नहीं बनते कभी, आराम से चलते हैं। हमारा ऑफिस की ब्रांच नोएडा में भी है, तो बस मेरे को कन्वीनियंट गुड़गांव लगता है, तो इसलिए मैं यहाँ पे आता हूँ। और घाम है क्या, घाम है, हालत खराब होने बच गया घाम वाली, धूप आ गई, धूप से हालत खराब हो रही है। वैसे हमारी गढ़वाली भाषा इतनी टफ नहीं है, अगर थोड़ा सा तो ध्यान से सुने तो समझ आ जाएगी। बाकी किसी को समझ ना आए तो प्लीज मुझे बताना कि गढ़वाली भाषा बोली आपने, ये समझ नहीं आया ऐसा। सजेशन ऑलवेज ओपन है आपके, ठीक है। अब यहाँ से राइट, मैं इसी पॉइंट की बात कर रहा था, ये भी ट्रिक है। यहाँ से लोग राइट आते हैं, इधर से उधर से आते थे, उधर से राइट लेते हैं, आगे यूटर्न है, तो यहाँ पे भी प्रॉब्लम हो जाती है। एक बार क्या होता है, मैं ऐसे राइट हुआ तो आगे देखा मैंने जाम लगा हुआ, तो आगे निकल के देखा तो एक गाड़ी खड़ी थी, उन्हें मैम थी, और आगे एक अंकल स्कूटी में थे, बुढ़े अंकल। तो मैम ने स्कूटी के ऊपर चढ़ा दिया, क्योंकि आगे से उनके बोनेट पे ऐसे लटकी स्कूटी, बिल्कुल ऐसे करके, जिसमें उनके बोनेट पे आगे पीछे का टायर चढ़ा हुआ, मतलब उठी टिका हुआ, और आगे का टायर नीचे जमीन में, अंकल टेढ़ी हुई थी बिल्कुल। और मैम को सब बोल रहे पीछे लो, मैम थोड़ा नर्वसनेस सी होगी तो वो पीछे नहीं ले पा रही, तो सब पकड़ के लोग ना उनको, अंकल को अंकल स्कूटी में ही थे कि स्कूटी डिसबैलेंस हो जाएगी, गिर जाएगी, फिर अंकल स्कूटी में यहाँ से लेके आई टेढ़े में, स्कूटी खड़ी हो रही थी, तो फिर मैम को मुश्किल से पीछे कराई गाड़ी, तब अंकल की स्कूटी नीचे जमीन में टच हुई, पीछे का टायर। ये रहा यूटर्न, तो यहाँ यूटर्न के लिए मुड़ता है जो पीछे से आते हैं लोग यहाँ से, और हम जैसे उधर से आए तो हम इधर से आए ऐसे, तो यहाँ पे एक्स बनता है, और प्रॉब्लम हो जाती है ऐसे, क्योंकि जल्दी में रहते हैं सब, तो जल्दी उधर चीज हो जाती है, जल्दी करके जाना कहाँ है तुम, तो टाइम से रोड पे हैवी रोड है, यहाँ पे रोड में ऐसे क्रॉस करते हैं लोग, थोड़ा रिस्की है। क्या तभी सही कहते हैं, इंडिया जो है चुनौतियों से परेशान नहीं है, वो डैश से परेशान है, डैश लोगों से। अब आप ये रिक्शा ना पढ़ लीजिएगा अपने आप, ये रिक्त स्थान, क्या वर्ड यूज किया है, रिक्त स्थान। हम पढ़ते थे स्कूल में हिंदी में, रिक्त स्थान भरो, और इंग्लिश में होता था फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थान। मुझे अच्छा लगता है ऐसे वर्ड बोलना, हिंदी वाले खतरनाक। अब यहाँ से लेफ्ट में अंडर पास आता है, यूटर्न है, यहाँ बोर्ड में लिखा भी हुआ है कहाँ का जाता है, मुझे राइट जाना है, यहाँ से लेट ज़्यादा हो गया, तो मुझे यहाँ से स्ट्रेट जाना है। अब आगे है जयपुर, तो इससे पहले लेफ्ट
लिए कट है फेस 3 के लिए, तो मुझे वहाँ से जाना है। पीछे गाड़ी आ रही है स्पीड में लेफ्ट। मुझे ये समझ नहीं आता लेफ्ट का इंडिकेटर देकर रखते हैं, कभी भी लोग लेफ्ट से ना ओवरटेक क्यों करते हैं स्पीड में, दिखता नहीं है कि क्या प्रॉब्लम बताने में समझ नहीं आती है चीज़। तो ये कि इंडिया में ट्रैफिक रूल्स कुछ नहीं है, तो इसलिए बस अपना सबको देख के चलना चाहिए। रेड लाइट होती है फिर भी लोग निकल जाते हैं स्पीड में, तो जो ग्रीन वाले होते हैं वो स्पीड में आ रहे होते हैं सही से, और जिनकी रेड होती है वो भी निकल जाते हैं, तो ऐसे फिर प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसलिए दिल्ली में मोस्टली रूल रेगुलेशन कुछ नहीं है, तो इसलिए प्लीज़ औरों को देख के चलना चाहिए रोड में, जैसा कि कौन सही चल रहा है कौन गलत चल रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग आप चलो। ये नहीं कि इसको पता होगा कि मैं आ तो रहा दिख तो रहा होगा, तो नहीं, सबको राइडर चल रहा है रोड पे, प्लीज़ मैं तो ये माइंड में रख के चलता हूँ कि आराम से दूसरे को देख के चलो कि वो कैसे चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग खुद को राइडर की। ये देखो इसका पहले देख लिया था कि इधर से घुसेंगे, यहाँ से लेफ्ट, यहाँ से लेफ्ट जाना है मुझे। बस 5-10 मिनट पहुँच जाऊँगा मैं ऑफिस, यहाँ से लेफ्ट होते ऑफिस है। तो चलो गाइस आज के लिए इतना ही करते हैं ब्लॉग, बाकी आपके ओपिनियन हमेशा ओपन है, तो आप प्लीज़ बताना पॉजिटिव नेगेटिव जैसे भी हैं। अरे यार खुलोगे, आज पार्किंग फुल है अंदर टू व्हीलर की, तो कह रहे बाहर लगानी पड़ेगी। और गाइस मैं ऑफिस पहुंच गया हूँ, और बताना मुझे आप कैसे लगे आज ये व्लॉग, ठीक है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल एंड, बाय।